अगर गुरु आपके कर्म स्थान में बैठे हैं तो इतना तो आप समझ गए हैं कि आपके करियर, आपके जीवन, आपके कर्म पर अब पूरा कंट्रोल किसका है? गुरु ग्रह का है। हम सब जानते हैं गुरु ग्रह शुभ ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ के एक बड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। अगर हम बचपन से शुरुआत करें व्यक्ति के, तो गुरु ग्रह यहाँ पर आपको बचपन में इतना नॉटी बनाते हैं, इतना चंचल बनाते हैं, इतना शैतान बनाते हैं, जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ये रहा, तात्पर्य ये रहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बचपन से ही ज़िंदगी के अनुभव लेना शुरू कर देते हैं। हर बात बारीकी से देखना, समझना और उसे ग्रैस्प करने की पावर गुरु ग्रह ने आपको कमाल की दी है। अभी मैंने आपको ना नॉटी और शैतान शब्द बोला, तो कभी-कभी कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं-नहीं हम ऐसे तो नहीं थे, हम इस तरह के तो नहीं, हम तो बड़े धीर गंभीर रहे हैं, हमने तो ज़्यादा कभी कुछ ज़्यादा शैतानियाँ नहीं करी। दर्शकों, यहाँ पर नॉटी और शैतान का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते थे ना, पूरी क्रिएटिविटी के साथ करते थे, पूरा उसमें घुस के करते थे। कहने का मतलब ये है, यानी ऊपर-ऊपर से कोई काम नहीं, पूरा डिटेल एनालिसिस, पूरी जानकारी लेना। खेलना भी है तो पहले पूरी जानकारी हो तभी खेलेंगे हम, पढ़ना है तो पूरी जानकारी हो तभी पढ़ेंगे हम। ये है गुरु ग्रह का यहाँ पर बचपन में कमाल। साथ ही गुरु ग्रह यहाँ आपको बचपन में ही कुछ ऐसे अनुभव देते हैं जो बड़े दुखद होते हैं। अब बचपन में दुख का एहसास थोड़ा कम होता है, तो इसलिए होता क्या है कि आपके परिवार की ऊपर कहीं न कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जिसके कारण परिवार को थोड़ा धन से संबंधित चिंता होती है। यानी जब आपका जन्म हुआ, तब घर में धन हो सकता है। जैसे-जैसे आप बड़े हुए, थोड़ी-सी उठा-पटक शुरू हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी आपका परिवार चिंतित हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ी दुखद अवस्था होगी, तो शायद आप अनुभव ना करें। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ऐसा होता है आपके परिवार के साथ, इसलिए आपको अनुभव नहीं होगा, पर होता ज़रूर है। जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तो गुरु ग्रह यहाँ पर क्या देना शुरू करते हैं? गुरु ग्रह आपके मुँह में ऐसे शब्द डाल देते हैं, जो बड़े ही मीठे होते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसी बात बोली है कि वो आपके मुँह में ऐसे शब्द डाल देते हैं। मतलब ये रहा दर्शकों कि आपको वाणी के मामले में पूरा नियंत्रण दे देते हैं। आप बोलते तो बड़ा पटर-पटर हो, पर वो सबको पसंद आता है। यानी आपकी भाषा सबको पसंद आती है। ऐसा मीठा बोलना पसंद करते हैं, ऐसा पटर-पटर बोल के भी लोगों के दिलों में उतर जाते हैं कि कोई आपको नेगेटिव नहीं मानता है। तो क्या आपके कर्म की दिशा भी वाणी के रास्ते से होके जाएगी? कह तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी कुछ लोग ऐसा काम कर सकते हैं जो वाणी से संबंधित हो, कुछ लोग ऐसा काम कर सकते हैं जो फाइनेंस से संबंधित हो, और कुछ लोग अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कि कैसा काम कर सकते हैं। अभी तो हम उस पड़ाव पर थे ना कि हम बचपन से थोड़ा-सा आगे आ गए हैं और अब हम पटर-पटर बोलना शुरू कर दिया है। इसी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर गुरु ग्रह हमारी पढ़ाई-लिखाई पर कैसा प्रभाव डालते हैं। अगर कोई सही में एजुकेशन फील्ड से आगे जा रहा है, तो क्या गुरु ग्रह यहाँ पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर दर्शकों एक बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहा हूँ आपको। जिनके दशम स्थान में गुरु हैं, उनके माता-पिता बहुत सावधानी से समझ लें कि अगर आपने अपने संतान पर नज़र नहीं रखी, आपने अपनी संतान को कंट्रोल नहीं किया। कौन-सी संतान? वो संतान जिसके दशम भाव में गुरु है। अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा, तो ये गुरु ग्रह उसे पूरी तरह से बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए साफ स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया मैंने, बिगाड़ना। इस गलतफ़हमी में मत रहना दर्शकों कि गुरु दशम में है तो वाह! परम ज्ञानी बन गए हम। जी नहीं, शुद्ध अज्ञानी भी बन सकते हैं, जबकि मैंने कहा कि आपकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है। किंतु परंतु वो ग्रैस्प क्या करोगे ये सोचना है, वो ग्रहण क्या करोगे ये देखना है। अगर उल्टी-सीधी चीज़ों में दिमाग गया ना, तो ज़बरदस्त उल्टे-सीधे आदमी ही बनोगे। लेकिन अगर किसी तरह से क्या, जैसे कि माली होता है ना, पौधे को बढ़ते हुए कभी-कभी धागे से भी बाँध देता है। कभी-कभी तो उसके आस-पास डंडा भी बाँध देता है, जिससे पौधा इधर ना झुके, उधर ना झुके। वैसे ही माता-पिता को एक खास ध्यान रखना है कि जिनके बच्चों के 10th हाउस में गुरु हैं, थोड़ा-सा डंडे का इस्तेमाल हो सकता है, थोड़ा-सा रस्सी का इस्तेमाल हो सकता है। कहने का सिर्फ मतलब है, एग्ज़ाम्पल है, पर नज़र रखिए कहीं आपका बच्चा बहुत गलत संगति में ना पड़ जाए, फिर सँभाल नहीं पाओगे दर्शकों। हाँ, अगर ये सब ध्यान रखा तो गुरु ग्रह क्या प्रभाव देंगे? फिर आपके बच्चे की ग्रैस्पिंग पावर को एक दिशा दे देंगे और वो बच्चा डेफ़िनिटली पढ़ाई-लिखाई के रास्ते आगे बढ़ने के कदम बढ़ा लेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं कि आप बचपन में पढ़ लिख पाए, तो भी गुरु ग्रह आपको सहयोग दे पाएँगे, बस अपनी संगति का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपकी यंग एज आती है, गुरु ग्रह आपके परिवार में एक बहुत बड़ी तब्दीली करते हैं। कुछ जगहों पर बड़ी दुखद अवस्था देखी है मैंने। क्या? कभी-कभी यहाँ पर आपके घर का जो हम ये कह सकते हैं दर्शकों कि कमाने वाला व्यक्ति है ना, यानी हेड ऑफ़ द फैमिली है ना, उस पर किसी तरह का कष्ट आ जाएगा। जिनके कर्म स्थान में गुरु हैं, उनके घर में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शायद बहुत गंभीर रोग ना हो जाए, शायद कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए जो मानसिक तौर पर उन्हें परेशान बहुत करे। कई जगहों पर बहुत ही दुखद अवस्था देखी है मैंने, तो इसीलिए यहाँ पर गुरु ऐसा प्रभाव देते हैं कि एक तरीके से आपके पिता पर ऐसा दुष्प्रभाव दे रहे हैं। सीधा-सीधा मैं ये कहना चाह रहा हूँ दर्शकों। क्या आपको पिता के सुख से वंचित करेंगे? पूरी तरह से ऐसी बात नहीं है। आपके पिता का सुख आपको मिलेगा और आपके पिता आपको स्नेह भी बहुत करते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पिता या तो बहुत ज़्यादा कार्य में बिज़ी हो जाएँ, इतना बिज़ी हो जाएँ कि आपको जो पहले बहुत समय दिया करते थे, अब बिल्कुल समय ना दें, या उनकी सेहत ऐसी हो जाए जिसके कारण आपको सहयोग ना मिल पाए। तो कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा दर्शकों, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि गुरु यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं और आपकी पर्सनैलिटी पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। गुरु आपको सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी देते हैं, जैसा मैंने बोला ग्रैस्पिंग पावर। साथ ही गुरु आपको किसी न किसी विषय में बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए कहूँगा समझ जाते हैं।
आपकी जेब में पैसा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत कम उम्र से आ जाता है, चाहे माता पिता ने दिया, चाहे खुद कमाया, पर कहीं ना कहीं धन आपके जेब में आएगा। पर एक बात मेरी ध्यान रखना दर्शकों, कहीं न कहीं आपको अपना मन भटकने नहीं देना है, अपने पैसे को सेव करना है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने छोटी-छोटी चीज़ों में खर्च किया, तो ये गुरु ग्रह नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, शुभ ग्रह भी नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं और इसीलिए अब जब उम्र का आगे का पड़ाव आता है और हमारा वैवाहिक जीवन शुरू होता है, तो यहाँ पर गुरु ग्रह एक लाभ देते हैं। वो ये लाभ देते हैं कि आपकी जितनी भी मानसिक स्थितियाँ जो तनाव पैदा कर रही थीं, जो आप बातें नहीं कर पाते थे, वो सब पॉजिटिव हो जाएँगी। यानी आप अपने जीवन साथी को समझ भी सकते हैं और आपका जीवन साथी आपको बातें समझा भी सकता है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट गुरु ग्रह का हो सकता है यहाँ पर। लेकिन इसका एक बहुत भयंकर विपरीत नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। नेगेटिव इफेक्ट बताने से पहले दर्शकों एक बात कहूँगा आपसे। आप एक बात देख रहे हैं इस पूरी वीडियो में, गुरु ग्रह या तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ पर या बहुत पॉजिटिव, यानी मीडियोकर, मीडियम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको हर दिशा में निश्चित करना पड़ेगा, हर स्थिति में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर स्टेप आगे उठाओ या ना उठाओ। उसको कैसे डिसाइड करेंगे? वो आप ऐसे डिसाइड करेंगे कि आपको ज़रूर किसी ना किसी सीनियर पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए। आपके अंदर दिमाग तो बहुत है, आप डिसीजन बहुत ले सकते हो, पर फिर भी अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से एडवाइस ले लेंगे ना, तो ये गुरु ग्रह इनडायरेक्टली आप तक वो एडवाइस पहुंचा देंगे, फिर इस दिशा में आप बढ़ सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अपने ही दिमाग में गोल 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 घूमते रहे ना, तो शायद ऐसा ना हो जाए कि बहुत नेगेटिव इंपैक्ट वाले रास्ते पे उतर जाओ। तो कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो तो उससे सलाह ले लेना। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि गुरु का नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर क्या हो सकता है। गुरु का नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है दर्शकों कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पे ना चल पड़ो। तो इसलिए इस बात को खास सावधानी के साथ बरतिएगा और कंट्रोल रखिएगा अपनी नेचर पर, क्योंकि आपकी नियंत्रित नेचर होनी चाहिए, अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप ये शुभ ग्रह सारे ज्योतिषियों से सुन सुन के कहोगे कि हमने तो सोचा था हमारे कर्म स्थान में बड़ा शुभ ग्रह है, हमें तो हमेशा लाभ ही लाभ होगा, और जबकि हो क्या रहा होगा जीवन में? जी हाँ, वही नुकसान। तो इसलिए कह रहा हूं यहां पर आपके कर्म की दिशा को दिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा दर्शकों, एक बात और कहता हूं, दशम भाव में गुरु बैठे हैं ना, तो आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि आपका पैसा आपके पास टिकता क्यों नहीं है, पैसा खर्च क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने डोनेशंस देनी शुरू करी, तो आप समझ लीजिए कि आप एक नुकसान वाले रास्ते पर जा रहे हो। अजीब सी बात है ना, दान पुण्य करना तो बहुत अच्छा होता है ना, पर यहाँ के गुरु ऐसा नहीं करते हैं। यानी दशम भाव के गुरु के लिए मैं खास तौर पे कहूँगा कि डोनेशंस मत दीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपने ही भाग्य को हानि पहुँचा रहे हैं। कुछ दिन बंद करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके डोनेशन ना देने से सही में आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ दर्शकों कि आपका मन बहुत करता है लोगों की हेल्प करने का, कहीं ना कहीं जाके किसी तरह से गुपचुप किसी की हेल्प कर दो, पर वो मत किया करो। यही बस मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गुरु किसी और भाव में बैठकर क्या रिजल्ट दे रहे हैं, या सूर्य 12 घरों में बैठ के क्या रिजल्ट दे रहे हैं, मंगल 12 घरों में बैठ के क्या रिजल्ट दे रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? सबकी वीडियो मैंने बना रखी है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। गुरु एक बात कहते हैं कि आप जिस राशि में बैठे हैं थोड़ा उसका प्रभाव देखिए, और अगर कोई अन्य ग्रह दृष्टि दे रहा है या साथ बैठा है तो उसके प्रभाव में आकर गुरु अपना प्रभाव बदल देंगे। ये खास बात है जो आपको चेक करनी चाहिए अपनी कुंडली के अंदर। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा है ही नहीं, देखिए राशि तो होगी, कहीं ऐसा है ही नहीं कि गुरु किसी के साथ बैठे हैं या गुरु पर कोई दृष्टि दे रहे हैं, तो क्या करें भाई? गुरु तो अकेले बैठे हैं, ऐसे में क्या करें? ऐसे में दर्शकों, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा विषय चुन लेना चाहिए जिसमें आप लोगों को सलाह देंगे, परामर्श देंगे। आपका जो पूरी जिंदगी का अनुभव है ना, उसके बेस पर आप कार्य करेंगे। यानी बिल्कुल अपनी फील्ड को ना विपरीत दिशा में मत ले जाना किसी के कहने पर। ये जरूर है कि जिसने आपको सलाह दी, अगर वो बहुत सीनियर पर्सन है, आपके बहुत फेथफुल पर्सन है, तो स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। पर यह है कि किसी के भी कहने पे आप एकदम से शुरू हो जाते हो, ये थोड़ा सा गलत है दर्शकों। तो इसलिए संभल के चलिए, कहीं किसी के कहने पर बहुत ही विपरीत रास्ते पे उतर मत जाना, अदरवाइज आपका करियर की दिशा अच्छी हो सकती है। क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके वाणी के स्थान को देख रहे हैं, आपके सुख स्थान को देख रहे हैं, और आपके रोग दुर्घटना और कर्जे के स्थान को देख रहे हैं। यानी गुरु अपनी दृष्टि से इन सब चीजों को कंट्रोल तो कर लेंगे, पर गुरु कर्म स्थान में बैठे हैं ना, तो यानी रास्ता वहीं से निकालेंगे। तो अगर आपने कर्म को अपने कंट्रोल करके नहीं चले, तो ये सब चीजें बिगड़ जाएंगी। बिना बात का कर्जा उठाते चले जाओगे, बिना बात के झगड़े करते चले जाओगे, अपनी मिली हुई पैतृक संपत्ति को भी बेच दोगे, और इतना उल्टा बोलोगे जिसका कुछ कह नहीं सकते। जबकि मैंने कहा ना शुरुआत में वीडियो के कि आपके मुंह में मीठे शब्द डाल देते हैं, पर साथ में मैं ये भी बताता जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि गुरु को बड़ी सावधानी से लेकर चलना है। ऐसा क्यों? इसके पीछे तथ्य क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है दर्शकों। ऐसा इसलिए है कि आप ये मान के चलो कि दशम भाव के गुरु हैं जादू की छड़ी।
अगर इस जादू की छड़ी का किया गलत इस्तेमाल तो ये आपके सर पर भस्मासुर की तरह काम करेंगे, यानी खुद अपने हाथ अपने सर पे रखकर भस्म हो जाओगे और ये जादू की छड़ी आपको ही जला के भस्म कर देगी। लेकिन अगर आपने इसका बड़ी सटीकता से शांत होकर बिना एग्रेशन के करने की कोशिश करी तो आपका ज्ञान भी अच्छा, आपकी नौकरी भी अच्छी, आपका व्यापार भी अच्छा। सच्चाई है ये बात। कर्म स्थान में गुरु बैठकर आपको सारी काबिलियत देते हैं, नौकरी की भी और व्यापार की भी। वो बात अलग है दर्शकों कि मैंने नौकरी ज्यादा करते देखा है लोगों को, लेकिन अगर जो व्यापार भी कर ररे होंगे ना वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न पर कर रहे होंगे कि टाइम से शॉप खुलेगी, टाइम से सारे काम होंगे, क्योंकि बिना समय के कोई काम करना आपको पसंद नहीं आता। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर 10th हाउस के गुरु की। अच्छा दर्शकों, अब एक ना बहुत ही पर्सनैलिटी से संबंधित बातें बताता हूं आपकी। वो ये कि 10th हाउस के गुरु ना आपको एक ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाते हैं कि बचपन से लेकर होल लाइफ तक सब आपकी तरफ आकर्षित रहते हैं। हर महफिल की शान बनते हो आप, जहां जाते हो अपनी चंचलता से, अपनी चपलता से और कभी कभी अपनी मैच्योरिटी से लोगों को खुश कर देते हो, इसीलिए सब आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और तो और अगर दर्शकों आप चुप भी बैठे हैं ना तो भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी का स्वाद है। अच्छा, स्वाद की बात आई तो एक बात याद आई दर्शकों कि 10th हाउस के गुरु आपको स्वाद लेने में बड़ा मजा और जायका दिलवाते हैं। अलग अलग चीजें खाने का शौकीन हो, पर कभी कभी एक चीज के पीछे इतना पड़ जाते हो कि बस वो ही खानी है, उसी को खाते रहना है। और जब खा खा के आप बोर नहीं हो जाते या आपके घर वाले आपको खिला खिला के पक नहीं जाते, तब तक उस चीज को खाते ही रहना है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस के गुरु हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक बात कहूंगा, अगर कोई रोग किसी तरह से आपके आसपास आ जाए ना तो 10th हाउस के गुरु वालों को कहूंगा कि थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। क्या सावधानी से चलिएगा? शुरुआती दौर में ही रोग का इलाज करा लीजिए, क्योंकि 10th हाउस का गुरु कभी कभी साइलेंट डिजीज दे देता है। चुपचाप रोग बढ़ जाएगा और फिर पता नहीं चलेगा। पर एक और बात बताता हूं, बाद में इलाज तो हो जाएगा, चाहे साइलेंट डिजीज ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि गुरु देख रहे हैं भाई, छठे घर को दृष्टि तो दे रहे हैं, और गुरु की दृष्टि कैसी भी हो, खराब कैसे हो सकती है। लेकिन फिर बात मत भूलिएगा, यहाँ 10th भाव में बैठे हुए गुरु, कर्म स्थान में बैठे हुए गुरु हमेशा आपसे कहेंगे कि आपको जादू की छड़ी से क्या करना है, नुकसान करना है या फायदा करना है। तो इसलिए ज्यादा लालच में मत पड़िएगा अगर आपकी जिंदगी में धन संपत्ति आ रही हो। क्यों? क्योंकि गुरु 10th हाउस में धन संपत्ति तो देंगे, पैसा तो अवश्य आएगा, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। हाँ, थोड़ा माता पिता के साथ थोड़े दूर चले जाओगे, संबंध अच्छे रहेंगे, पर कुछ कारण ऐसा हो सकता है जो मैंने बीच में भी बोला कि पिता के साथ कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी, शायद वो समय ना दे पाए या कोई और कारण, ठीक ऐसे ही। पर आप अपनी जिम्मेदारियों से कारण से मुंह मोड़ के नहीं गए हो दर्शकों, जिम्मेदारियां सारी पूरी करोगे, पर थोड़ा सा किसी कारण से कोई कमी आ सकती है। पर धन संपत्ति की कमी दिक्कत नहीं आएगी, बस लालच में हड़प करने मत बैठ जाना कहीं किसी की जन्मपत्री के अनुसार। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये बात क्लियर कर रहा हूं मैं आपको कि गुरु सीधा सीधा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब गुरु यहां बैठे हैं तो ये नहीं कि ऑलवेज शुभ, ये मान के चलिए कि गुरु यहां बैठे हैं तो कर्म के अनुसार शुभ। ठीक है ना? अब आपको देखना है कि आपको कर्म की दिशा में हर स्टेप पे क्या चॉइस करनी है। आपको बता देंगे गुरु, आपके माइंड में वो थॉट ले आएंगे गुरु कि भाई ये काम करना गलत है और ये काम करना सही है। यानी कहीं डर और लालच होगा तो कहीं प्यार होगा। प्यार से काम को करना पसंद करोगे तो लाभ ही लाभ है, और अगर डर और लालच के कारण काम किया तो फिर दिक्कत आएगी। और यही कमाल है यहाँ पर गुरु ग्रह का, जो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताया है। ठीक है दर्शकों? अच्छा दर्शकों, एक अंतिम बात बताता हूँ आपको और फिर वीडियो को विराम देता हूँ। 10th हाउस में गुरु हैं, फिर भी एक ऐसा शब्द बोलने जा रहा हूं जो बड़ा ही विचित्र लगेगा, वो है चरित्र। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, हाँ जी, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में चरित्रहीनता की तरफ मत बढ़ना, नहीं तो यहाँ बैठे गुरु शनि और राहु से भी ज्यादा नुकसान दे सकते हैं, फिर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, गुरु का कर्मानुसार, कर्म के अनुसार लाभ उठाना है, अपने कर्म पर बहुत नियंत्रण रखना है। अनियंत्रित गुरु ऐसा हो सकता है जो आपको कहीं पर भी ले जाकर बर्बाद कर देगा और उस समय पानी भी नहीं मिलेगा। ये बात मेरी मान के चल लेना आप, ठीक है ना? तो जो जिंदगी में झेल रहे हैं ना, उन्हें पता है कि यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हुए गुरु में उन्होंने साथ क्या क्या हो गया। तो दर्शकों, अगर आपको और भी वीडियोस